विष्णु शरणम। ओम विष्णु भगवान तुम्हें सब प्रकार प्रणाम। कृपा के सिंधु तुम्ही हो पूर्ण काम। एक तू है और सब तेरा, सब जग रचने हार। पार ब्रह्म परमात्मा सब तेरे आधार। सब तेरे आधार विनती तुम ही सुन लीजिए। सदा शरण तेरी रहे, वरदान ये हमको दीजिए। तुमने ही मिलाया मुझे गुरु सत ज्ञान का। ओम विष्णु शरणम भजे नित आनंद तेरे ध्यान का। ये कैसेट नंबर 2 जाम्बोजी की जन्म कथा यहीं से प्रारंभ होती है। हंसा दे केसर की, हंसा दे केसर की और लोहट भगत पवार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। जम्बा जन्म के सार की भाई कथा सुनो। हंसा दे केसर की और लोहट भगत पवार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। बागड़ देश नागौर पर बिना कहिए पीपासर नगरी। बागड़ देश नागौर पर बिना कहिए पीपासर नगरी। रो जी ठाकुर थे उनके 3 संतान भई सकरी। रो जी ठाकर थे जिनके 3 संतान भई सकरी। लोहट पूला 2 भाई और ताती एक हुई पुतरी। आस रखे लोहट जी, आस रखे लोहट जी एक ओम विष्णु करतार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। हंसा दे केसर की और लोहट भगत पवार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। छातरी के मोखम सिंह जी भाटी की लड़की थी केसरी। छातरी के मोखम सिंह जी भाटी की लड़की थी केसर। हंसा नाम दूसरा वही थी रानी लोहट के घर। पतिव्रता सुलक्षणी, पतिव्रता सुलक्षणी शोभा थी हंसा नार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। हंसा दे केसर की और लोहट भगत पवार की। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो भाई। जम्बा जन्म के सार की कथा सुनो। कथा सुनो, कथा सुनो। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। बागड़ देश नागौर परगना में, नागौर से 16 कोस उत्तर दिशा में पीपासर नाम का ग्राम है।
उस पीपाश्रम में क्षत्रिय वंश पवार रोड़ो जी नाम के जागीरदार हुए थे, जिनको भाट लोग रावल जी भी कहते हैं। उनकी धर्मपत्नी राजा दी देवी मोहिलानी की कूख से 3 संतान उत्पन्न हुई, 2 पुत्र 1 पुत्री। पुत्रों में बड़े लोहट जी, छोटे पूलो जी और तांती नाम की पुत्री हुई। लोहट जी की शादी छापर दूनपुर गांव के रहने वाले मोकम सिंह जी क्षत्रिय बाटी, जिनकी पुत्री हंसा अपर नाम केसर के साथ में हुई। हंसा लोहट दोनों भगवान के भक्त हुए, मगर संसार के कामों में ज्यादा लगने से भगवान की भक्ति हुई नहीं, और भगवान की भक्ति के बिना उनका दुख मिटा नहीं। उनके दुख क्या था? उनके संतान नहीं थी, उनके पुत्र नहीं था, और बिना पुत्र के वो बड़े दुखी थे। और इसी बीच में क्या होता है कि पीपासर में बरसात नहीं होती है और भयंकर दुष्काल पड़ जाता है। तब लोहट जी विचार करते हैं, पीपासर में था करी जब, पीपासर में था करी जब, लोहट जी पमार थे, लोहट जी पमार थे। वर्षा ना हुई तब दुखी मन में वो अपार थे। पीपासर में था करी जब, पीपासर में था करी जब, लोहट जी पमार थे, लोहट जी पमार थे। वर्षा ना हुई तब दुखी मन में वो अपार थे। जब लोहट मन में सोच करे अब क्या होगा दाता, जब लोहट मन में सोच करे अब क्या होगा दाता। ये गौए भूख मरे सारी वर्षा कर दो दाता, ये गौए भूख मरे सारी वर्षा कर दो दाता। लोहट जी के आंखों माही, लोहट जी के आंखों माही, आंसू बेशुमार थे, आंसू बेशुमार थे। वर्षा ना हुई तब दुखी मन में वो अपार थे। पीपासर में था करू जब, पीपासर में था करू जब, लोहट जी पवार थे, लोहट जी पवार थे। वर्षा ना हुई दुखी मन में वो अपार थे। वो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। पीपासर में अकाल पड़ा, तब जागीरदार लोहट जी अपना गोल लेकर के और पीपासर से अपनी ससुराल छापर द्रोणापुर जाने लगे। रास्ते में लाडनू में लोहट जी के छोटे भाई पूलो जी रहते थे। एक रोज लोहट जी ने वहां निवास किया भगवान की शरण में, और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जो गोल चल रहे थे, अब भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वहां से आगे छापर द्रोणापुर की तैयारी करते हैं। अब पूले जी से आगे चले जाए भाई, आगे चले जाए, दुरनपुर गोवल पुगारी। जी भाई पूले जी से आगे चले जाए भाई, आगे चले जाए, दुरनपुर गोवल पुगारी। जी बटे गौआ ने चरायो हरियो घास, चरायो जी हरियो घास, पालरियो नीर पिलारी। जी बटे गौआ ने चरायो हरियो घास, चरायो हरियो घास, पालरियो नीर पिलारी। बठे लोहट जीरा सारा आया चाल, बठे सारा आया चाल, ग्वाला ने आया धमकारी। भाई रे किया थे आया
मारी काकड़ माया थे मारी काकड़ माया आहे रोथा ने किन फरमारी जी ग्वाल बाल जब गए थे घबराए सब गए थे घबराए लोहट जीरो नाम सुनारी मारे दीपा सररा ठाकर लोहट पमारे ठाकर लोहट पमारे उनरे संग गोल धियारी लोहट जीरो सुनियो है तब नाम ये सुनियो है तब नाम सामे जाए शीश निवारी मारे भला ते पधारा लोहट जी पे मारे थे लोहट जी पे मारे आधर रो बचन सुनारी जी मारे भला ते पधारा लोहट जी पैवार थे लोहट जी पैवार आधर रो बचन सुनारी जी बठे गौआ ने चरायो हरियो घास चरायो हरियो घास पालरियो नीर पिलारी बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जब ठाकर लोहट जी गौल लेकर के अपनी ससुराल छापर दूनापुर पहुंचे हैं तो लोहट जी और कुछ बुजुर्ग आदमी वो पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। ग्वाल बाल उनसे पहले ही आगे पहुंच जाते हैं और इस बात की सूचना वहां के जागीरदार जो लोहट जी के साले आदि थे उनको मिलती हैं। जब वो भाग दौड़ करके आते हैं ग्वालों को धमकाते हैं डराते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो कहाँ जा रहे हो यहाँ क्या तुमने पोल देखी है जो हमारी काकड़ में आकर के तुम जो है हमारे जो तालाबों में अपनी गऊओं को पानी पिला रहे हो हमारे खेतों में तुम जो है घास चरा रहे हो हैं अब हम तुम्हारे को यहाँ नहीं रहने देंगे। यह बात सुन करके ग्वाल बाल घबरा जाते हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ करके और निवेदन करते हैं कि देखो जी हम तो पीपासर के रहने वाले हैं और हमारे जागीरदार जो लोहट जी यहाँ गोल पधारे हैं हम उनके साथ में आए हैं। अब लोहट जी का नाम सुना है लोहट जी के साले बिल्कुल नरम हो जाते हैं और लोहट जी के सामने जाकर के उनकी जो अगवानी करते हैं उनका आदर करते हैं हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करते हैं। लोहट जी कहते हैं ये प्रणाम तो भगवान को है हम भी भगवान को प्रणाम करते हैं हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं जब हमारे को यहाँ आना पड़ा है ये भगवान का हुक्म है। तो लोहट जी के सालों ने लोहट जी का आदर करते हुए उनको रहने के लिए जमीन जागा दी है। तब लोहट जी ने छापर दूनापुर के जंगल में जा करके भगवान के नाम को सुमर करके अपना गोल जचाया है। जाय के दुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। खेतों में झुपड़ियाँ छपर रहने को बनाया है खेतों में झुपड़ियाँ छपर रहने को बनाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। खेतों में झुपड़ियाँ छपर रहने को बनाया है खेतों में झुपड़ियाँ छपर रहने को बनाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। रहने को खेतों में ढानी पीने को पालरियों पानी रहने को खेतों में ढानी पीने को पालरियों पानी प्रेम भाव मीठी बाणी बोलत सवाया है प्रेम भाव मीठी बाणी बोलत सवाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। खेतों में झुपड़ियाँ छपर रहने को बनाया है
खेतों में झुपड़ियां छपर रहने को बनाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। बारी बारी न्यारे न्यारे गऊ चरावे मिल के सारे। बारी बारी न्यारे न्यारे गऊ चरावे मिल के सारे। प्रेम भाव मिल के प्यारे भगवद के गुण गाया है। प्रेम भाव मिल के सारे भगवद के गुण गाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। खेतों में झुपड़ियां छपर रहने को बनाया है। खेतों में झुपड़ियां छपर रहने को बनाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। जाय के तुरणपुर लोहट गोवाल जचाया है। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। सजनों, जब छापर जूनापुर के जंगल में जागीरदार लोहट जी ने अपना गोल जचाया, तब बारी बारी से गऊ चराने लगे। तो बारी बारी से गऊ चराने लगे तो नंबर में ढानी लोहट जी की भी आई। तो समझदार बुजुर्ग बड़े आदमियों ने कहा कि देखो भाई ग्वाल बालो, लोहट जी भगवान के भक्त हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, और हमारे यहाँ पीपासर के जो जागीरदार हैं, यहाँ इनकी ससुराल है। इनको हम गऊओं की बारी में गऊ चराने के लिए भेजेंगे तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इनकी बारी में गऊ है वो तुम ही चला लिया करो। पर सजनों, बालक तो बालक ही होते हैं, बच्चों के नादानी होती है। और बच्चों ने अपनी मीटिंग करके और प्राइवेट अपना प्रस्ताव पास कर लिया कि भाई जागीरदार लोहट जी की बारी है, उनकी बारी में हम गऊ क्यों चरावें। एक कहता है भाई वो भगवान के भक्त हैं और हमारे पीपासर के जागीरदार हैं। एक ने कहा भाई ठीक है, भगवान के भक्त है वो तो ठीक बात है, मगर पीपासर के जागीरदार है तो छापर जूनापुर में क्या जागीरदारी मांगे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। और गऊओं को चराने के लिए हम उनको कहेंगे, किसी को पूछा ही नहीं। और ग्वाल बाल जो है वो मनमुखी जागीरदार लोहट जी के पास में चले जाते हैं। शाम का वक्त है, लोहट जी माला हाथ में लिए भगवान का ध्यान करते हैं। ग्वाल बालों ने जाकर के गुरबुर किया है। अरे लोहट जी ने कहा भाई कौन है, भगवान के भजन में बाधा डालते हैं। इतनी देर में बच्चे सामने उपस्थित हुए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लोहट जी ने कहा भाई ये प्रणाम भगवान को है, भगवान तुम्हारे को राजी रखे, आशीर्वाद दिया। आओ भाई ग्वाल बालों, कैसे आना किया। अब लोहट जी बड़े मीठे बोले हैं। तो मीठी बोली में सजनों बहुत गुण होते हैं। जो आदमी मीठी बाणी बोलता है, जो आगे कितना भी गर्म क्रोधी आदमी होता है, उसका क्रोध और उसकी गर्मी शांत हो जाती है। तो लोहट जी मीठे बोले तो ग्वाल बाल सतबद हो गए, कहने की बात कह नहीं सके और एक दूसरे के अड़कुनी लगाते हैं। वो कहता है भाई तुम कह दो, वो कहता है तुम कह दो। अब गवों की बारी की बात उनके मुख पर नहीं आ रही है। अरे लोहट जी ने कहा भाई क्या बात है, तुम घबराए क्यों, जो बात है वो बताओ। तब ग्वाल बालों ने अपनी नादानी बताई कि देखो जागीरदार लोहट जी, आपके गऊ चराने की बारी है और कल आपको गऊ चराने के लिए अपनी बारी में जाना है। ये बात हम आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर के लोहट जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि लोहट जी निपुते थे। उनको ध्यान आया कि देखो सारे लोगों ने मिलकर के मेरे निपुतापन की हंसी उड़ाई है कि ये बुजुर्ग, ये बडेरा बुढ़ा आदमी यूं ही फालतू बैठा है। अरे भला इनकी बारी में अगर हम ग्वाल बालों को कहेंगे भाई तुम गऊ चराओ, अरे इन पे एहसान करके हम इनसे एहसान का क्या बदला ले सकते हैं? इसलिए ग्वाल बालों को आगे कर दिया। लोहट जी के आंखों में आंसू आ गए। लोहट जी ने भगवान का ध्यान किया। सुन लोहट बात बिचारी, बिन पुत्र हुआ अपमान है। सुन लोहट बात बिचारी, बिन पुत्र हुआ अपमान है।
लोहट जी का सजनों एक ओम विष्णु में ध्यान है। लोहट जी का सजनों एक ओम विष्णु में ध्यान है। सुन लोहट बात बिचारी सुन पुत्र हुआ अपमान है। लोहट जी का सजनों एक ओम विष्णु में ध्यान है। गूंगा गेला होता पुत्र भी आज काम तो आवता। गूंगा गेला होता पुत्र भी आज काम तो आवता। मेरी बारी में वो जाके गऊ चरा के लावता। मेरी बारी में वो जाके गऊ चरा के लावता। ना पराधीन हो तारी बिन पुत्र हुआ अपमान है। सुन लोहट बात बिचारी बिन पुत्र हुआ अपमान है। लोहट जी का सजनों एक ओम विष्णु में ध्यान है। लोहट जी का सजनों एक ओम विष्णु में ध्यान है। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जब ठाकुर लोहट जी ने भगवान के सामने निवेदन किया और अपनी गौओं की बारी स्वीकार करते हैं, दूसरे रोज प्रातः काल भगवान की सेवा पूजा करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागीरदार लोहट जी अपनी बारी में गऊ चराने के लिए जंगल में जाते हैं। तो इस कथा को हम कई भाषाओं में लेते हैं। तो अब सजनों जिस रोज जागीरदार लोहट जी गऊ चराने के लिए जंगल में गए तो उस रोज आंधी तूफान और बरसात आ जाती है। तो वहां लोहट जी जंगल में जो है आंधी तूफान में घिर जाते हैं। एक मारवाड़ी कहावत में किया करे हैं कि भाई किसी रे सिरे माँ गिंज पड़ गई तो बन देखियो कि भाई कोई चोखो दिन मिल गया तो सवार तो कराई। तो बन तक दे सवार कराई और बीदनी गड़ा आ गया। बताओ तो अब देखो बीरे दुख रोकाई सुमार है। तो लोहट जी भगवान का भक्त है, बडेरा आदमिया। पहली बारी गऊ चरावण ने जंगल में गया और आंधी तूफान में गिर गया, पर वह भगवान का भक्त हा घबराया कोनी। गौवा ने इकट्ठी करके एक जगह खड़ी करके दरखत के नीचे बैठ भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। और दिन उगे पहली आपरी गाया ने ले और जागीरदार लोहट जी छापर दुर्गापुर गए। मार्ग आपरी ढानिया का नहीं आवे है। तो इन्हें छापर दुर्गापुर गांव को रेवण नालो जोधा राम नाम को जाट जो है वो आपरे खेत में हल जोतने जावे हो और छकड़े में बीज भरूरो, साथ में आपका बच्चा टाबरिया लियूड़ा और विचार करे है कि भाई ई काकड़ में लोहट जी रहे और बे माने सामे मिल गया तो मारो काम रो सरजी इरे वास्ते दिनू के पहला जाए मारे खेत में माने हलियो शुरू करनो है और पच्चे लोहट जी मारे करने खड़ा रहे तो मारो कहीं नहीं बिगड़े। खेती करने को जाती चला जाने वो सुगन कला। खेती करने को जाती चला जाने वो सुगन कला। मेहनत करके बाड़ू को भर के लाऊं अनाज भला। खेती करने को जाती चला जाने वो सुगन कला। सुनो रे लड़को थोड़ो है तड़को, सुनो रे लड़को थोड़ो है तड़को, क्या नहीं खेती की सलाह। खेती करने को जाट चला जाने वो सुगन कला। मेहनत करके गाड़ों को भर के लाऊं अनाज भला। खेती करने को जाट चला जाने वो सुगन कला। सब मिल आओ
ओम विष्णु ध्याओ सब मिले आओ, भगवत ध्याओ वृथा क्यों करते हला, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला, मेहनत करके कारों को भर के लाऊं अनाज भला, खेती करने को जाट चला, जाने वो सुगन कला। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। अब गांव सु बाहर निकलते ही जोधाराम आपके टाबरिया ने कहे, लो भाई चांदनो वे मैं आगे जाकर के कोई यानी सांगुना मालाला सकुन विचार देखूं, तो मारवाड़ में कई जगह पर ऐसो विचार सुनिया करा कि एक सुगन चिड़ी वे तो बीरो डावे जीवन रो ज्ञान सांगुना मालाला बोलिया करे, तो जका सकुन विचार देखे बिया नहीं बात रो ज्ञान है। टाबरिया देख रहे बोलिया, पिताजी बलदा ने में घणाई तोरा ओ मारो कोर्स है, मालाली आदि को कोर्स था नहीं है, थे आगे जाओ। जोधाराम जी आगे जावे, एक दोरिये रे माथे चढ़े तो सामने देखे तो गौवा आवे, गौवा लड़ एक आदमी आवे है, तो की मुंह अंधेरो शोक हो, तो जोधाराम जी सावल ख्यात कर देखे तो जोधाराम जी मन में विचार कियो गए काम रो सरियो हैं, पर डूडर तो पादे चढ़ियो और पादे ले जा परड़े माथे पटे। अभी आ बात हुई जोधाराम ने, अब लोभर जी ने देख जोधाराम जी रो जी बड़ो दुख पायो, हे भगवान 12 महीनारी रोजी माथे पानी फिर और मारा टाबरिया के जी जमींदार आदमी जमींदार रो बड़ो सोच की। एकदम जोधाराम जी पाछो फिरियो और कहने लाग्यो टाबरिया ने के भाई गाडो रोक लो, शकुन विचार माड़ा हो गया, पर दुख सु सीनो बरीजी और मुंह बोली जो कोनी, जब हाथा इशारा किया हाथा जाला किया क्या भाई रोक लो गाडो ढाब लो, पर उन्हें टाबरिया उल्टा समझ गया, एक दूसरे के अरकुनी की लगावे है कि बावे ने मालाली आई है, अरे बाओ आपने इशारो करे बेगा चालो बावे वो स्वभाव ही सोई है, आपने गाल और काट। अब जोधाराम जी कने गया और जाकर के देख रहे, बोलिया रे छोरो कहीं बात है, बोलिया पिताजी ने थारा बेटा थारे उशाना माने जदी पतो लागियो भाई थाने मालाली आई है। जोधाराम बोलियो भाई मालाली के आई है, मालालो आयो है कि वो कहीं रहे कि बस नाम ही ना लो, भली चाहो तो नाम लो, भगवान रो घर नेड़ो ले लो। टाबरिया समझ गया कि हाँ लोभर जी सामे आ गया, बहुत मारो काम। एकदम गाडो पाछो घेरियो, जोधाराम जी घरा ने चाल पड़ा, लोभर जी लारी ने दोरिये माथे चढ़िया। जोधाराम जी ने पाछो जाम तो देख लोभर जी मन में विचार कियो कि ओ जोधाराम जाट है, माने देख पाछो जावे, आज ने पाछो जावन क्यों कोनी, इरे मनरो भरम काज भी छोड़नो है। अब की बीच पड़े ही लोभर जी लारी ने एलो मारी, तो लोभर जी कहवनो चावे हाँ के भाई मारो मुंह देखने हूं थारे खेत में कोई मारो काम कोनी रही, पर खताई में सही बात लोभर जी गई जी कहानी। लोभर जी देख रहे बोलिया, जोधाराम जी ठहरियो थारे की कोनी वे, थारे की कोनी वे। अरे जोधाराम जी आपके टाबरिया ने केवल लाग्या, आगे लो भाई सुन लो, थे केवे आके मालालो कहीं वे ओ है मालालो। अरे लारी ने ला मारे नावड़ी जूं को जूं थे देख लियो, ये नावड़ियों तो बातेरी बहुत है, 2 घंटा ही लारो छोड़े लो को नहीं बलदा हमें थी मर जा। टाबरिया बोलिया हाथ आवा ही कोनी, तो गए काई करोगे अभी देखो। टाबरिये गार्डन ने एक्सप्रेस बना दियो, पर लोभर जी बोलिया जाऊन हुई कौन दू, बांगे खो जाए टाइम उड़ा खाला हाथ में ले उड़ा। अब लोभर जी लारी नो हेलीकॉप्टर ले गया और नावड़िया जूंगा जू दिनू गए को टाइम लोभर जी भगवान का भक्त, और जाऊं के पानी में हाथ जोड़ करके न्यून प्रणाम ओम विष्णु ने करी। पण आगे बे मूर्ख जमींदार बांगे गाड़ी हिंग लूटी पूरी, बाने ऊ पतो कोनी के भगवान को प्रणाम करने में अनंत गुण है। बे मूर्ख एक दूसरे मुंह रे सामी देखे तकावे और बोले कुछ नहीं। अरे लोभर जी देख रहे बोलिया, रे जोधाराम जी ओ काई की ओ काम। टाबरिया बोलिया थे मिल गया ना ऐसे ऐसो शादी ओ काम। अब लोभर जी बडेर आदमी की ऊंचो सुनिए, बोलिया काई को हो, तो लोभर जी केवल ला गया है, घरे जावते जोधे ने लो हट बतलावे रे,
घर जामते जोधे ने लोहट बतलावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, घर जामते जोधे ने लोहट फरमावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। थारे खेत में मेह मोकड़ो, थारे खेत में मेह मोकड़ो, गहरो बादल झुकियो रे, चलते चलते एकदम जोधा मार्ग में क्यों रुकियो रे, जाए खेत में मोट बाजरो, जाए खेत में मोठ बाजरों क्यों नहीं बावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, घर जामते जोधे ने लोहट बतलावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे, खेत जाम तो जमींदार क्यों पाछो जावे रे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। लोभर जी कहे जोधाराम जी अरे पाछा तो थे बनाई जाओ पण माने पाछे जावनो कारण तो बताई दो। अरे जोधाराम जी मन में सोची लोभर जी भगवान का भक्त है, बडेरा आदमी है और मारे 18 जवानी मानस है, और मैं अन्य कई बात कह दूं तो यारो जी दुख पाई, पर मजबूर होकर के जोधाराम जी ने बोलना ही पड़ी। जोधाराम जी कहने लगा लोभर जी पवार के हासा ते तीपा सर्रा जागीरदार हो के हासा ते निपुता हो के हासा, तो गे मैं मारे घरे जाई मैं आशा कहियो नाशा ना कह दियो, क्योंकि माने तो मारे घरे जाओ ना माने मरनो थोड़ो ही है। जेना लोभर जी रे पगा नीचू रेत निकल गई आंखा में झरझर आंसू देवन लाग्या, भगवान रे आगे हाथ जोड़िया और लोभर जी बैठे आपकी गलती स्वीकार करे कि हे भगवान मैं थारो भगत होकर के थारी भक्ति नहीं करी, इरे वास्ते आज देखो मेरे में कितनी बुराई है, जो दुनिया मेरो मुख भी नहीं देखना चाहे है, मेरी गलती माफ करो हे भगवान, अब मैं थारी भक्ति करहूं, थारे नाम रो स्मरण करहूं। जोधाराम जी आप रे घरा का नहीं जाहे जानता, और लोभर जी बैठे खड़ा खड़ा भगवान को ध्यान लगावे हैं, और आप रे साथ वाला ने छोड़ करके और सजनों लोभर जी बीहड़ वन में भगवान की भक्ति करने के लिए जावे हैं। भक्ति करने को लोहट जी जंगल बीच सीधाया ध्यान, ओम विष्णु लाया ध्यान अपना बतलाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया। भक्ति करने को लोहट जी जंगल बीच सीधाया ध्यान, भगवत का लाया हाल अपना बतलाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया। लोभर जी कहते हैं कि हे भगवान 5 साल के अधुआ भगत पर तुमने कृपा कर दी, 5 साल के अधुआ भगत पर तुमने कृपा कर दी, मन जाया वरदान दिया और सुख से झोली भर दी,
भक्त प्रहलाद की हर पल पल में खबर लीरी तुम अग्नि जल में। नरसिंह रचना करके तुमने उसको गले लगाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया। भक्ति करने को लोहट दी जंगल बीच सिधाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया, ध्यान भगवत का लाया हाल अपना बतलाया। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। अभी हड़बन में लोहर जी ने जाकर के और ऐसी प्रतिज्ञा की है कि हे भगवान, जब तक तुम मेरे को दर्शन नहीं दिखाओगे मैं यहां से हटूंगा नहीं। तो सजनों, एक दिन की बात नहीं, एक रात की बात नहीं, एक पक्ष एक महीने की बात नहीं, 6 महीनों तक लोहर जी ने भूखे प्यासे रह करके भगवान के नाम की अखंड भक्ति और भगवान के नाम का अखंड तप किया है। जब उन पर भगवान राजी हुए और विष्णु जी ने आकर के संत भेष में लोहर जी को दर्शन दिया है, पहले तो लोहर जी रूठ जाते हैं कि इतनी देर करके आप आए हो, अब मैं आंख नहीं खोलूंगा। भगवान को भक्त प्यारे हैं। विष्णु जी ने सब प्रकार से लोहर जी को राजी किया कि भाई तू आंख खोले तो थारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जब लोहर जी मन में विचार कियो कि मनोकामना पूर्ण हुए जिना भले आंख नीचे बैठू क्यों। लोहर जी एकदम आपको समाधि ध्यान खोले, भगवान सारी शक्ति खींच ले है। सामान्य और साधारण ज्ञान लोहर जी ने दे रहे हैं। भी ज्ञान सु लोहर जी ने आप पहचान कानी हुई, भाई विष्णु जी आया है। लोहर जी देखे संत जी आया है। लोहर जी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं संत भेष में। विष्णु जी कहते हैं कि भाई ये प्रणाम भगवान को है, भगवान तुम्हारे को राजी रखे, आशीर्वाद दिया है। दुसारा बिछा करके संत भेष में विष्णु जी को लोहर जी ने बिठाया है और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे कि बोलो संत जी, मैं आपकी क्या सेवा खातिरदारी करूं। तो संत भेष में विष्णु जी बोलिया, अरे भक्त मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाओ। लोहर जी देख रहे, बोलिया कोई बात को नहीं, थे भूखा हो तो मैं ही भूखो हूं, बराबर की बात है। इन्हें कई झगड़े की बात ही को नहीं है। और आप दूध की बात करो हो तो दूध तो अठ है नहीं है। अरे कोई रोटी आदि की बात करो तो बात बने। पर विष्णु जी बोलिया, भाई मैं तो दूधाधारी संत हूं, दूध पीने वाला। लोहर जी बोलिया, आज जो रोटी हारो कौन ना कहे, नहीं नहीं मैं तो दूध पीता हूं। लोहर जी बोलिया, थे तो आम 2 नंबर की बात करने लगे। संत जी रोटी जी ऊपर दूध या करे, पहला ही दूध के मांगो थे। क्या नहीं भाई मैं तो दूध ही पीऊंगा। तब लोहर जी निवेदन करने लगा कि कोई बात को नहीं, निराश ना हो, थाने दूध ही पावा। अरे यहाँ नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। यहाँ नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। आए चल के संता, या जंगल घर नहीं संता। तुम आए चल के संता, यहाँ जंगल घर नहीं संता। जब ओम विष्णु का देख के लगता मुझको डर संता आपकी वाणी का। सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। यहाँ नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। अब लोहर जी कह रहे हैं, संत जी थोड़ी दूर मारी डाली है, आप बैठे चलो तो आपने दूध पाऊं, आपके जो चूरमो जिमाऊं, हलवो जिमाए दूं, खीर बनाए दूं। देखो कई भाई ओटा पर जी फिरे कि भाई हलवे खीरो नाम सुने तो अरे की ओटा पर जी फिरे। अरे भाई अच्छा पदार्थ है, बे भगवान की कृपा बिना मिले कोनी।
सारो दिन आदमी काम करे, दिहाड़ी है, मजदूरी है, खाड़ा खोदे, बाड़ा खोदे, बूजा काटे, तगारी धोवे, पण भाई आथड़ी लोकड्डी में सूंद करावे कोई नहीं है। और भगवान की कृपा वैनी तो भाई हलवा खीर पूरी दपाऊगा ही मिले। तो संत वेश में विष्णु जी बोलिया कि भाई मारे सु तो एक ही पाम दो आगे नहीं आवे, माने तो पावे तो अठर वठे दूध पाजे, मारा तो प्राण जावे। लोभर जी देख रहे बोलिया अति घनी आंख थे मेरे हामी ना काटो, ईशो काजू बादाम वो हलवो हुई को नहीं जिमुडो चक्कर में नहीं आवे। महीना 6 हो गया मैंने अजू बड़े धुएं की होर में आई का नहीं। तो भाई ई जीजा मैंने दृष्टांत याद आ गयो हूं आपने सुनाऊं। तो एक गांव की बात है, एक गांव में 2 भाईया, एक को नाम रेड़ा राम, एक को नाम राम रखो। तो दोनों भाई दिवाली रो सामान लावने रे वास्ते मंडी जामता। नजदीक की कोई मंडी पड़ेगी, एक टोरडी की सवारी करूड़ी, टोरडी जकी बा चमकाड़ू ज्यादा ही अजड़ी। तो सामने ऊ तर्क आम तो देख टोरडी कान ऊंचा कर ली यार पगलिया ऊने बुने एरा बेरा मेलन लागी। 2 भाईड़ा में हूं राम रखना उनकी रेड़ो शानो पड़े। रेड़ो बोलियो भाई राम रगे हाँ। बोलियो सामने ऊ तर्क आम तो दिखे, टोरडी चमके आपा नीचे उतर जा तो ठीक है, पर रामरख जमाने वो आलसी आदमी। बोलियो ऊ टोरडी के रोज ही चमक बोकरी के, आज आप मोरी जरूर कर ला, तर्कड़ो कन कर निकल जी नाइंगो, हमको निकल जी भले कदई कान चमकेगे। रेड़ा राम बोलियो भाई पट जा तो हमको आप नो निकल जी। रामरख बोलियो पढ़ाई कोनी दोनों जरूर अजिया। तो भाई दोनों भाई दे जरूर हमको प्लान बनाई लियो, पर तर्कड़ो कन्ने आयो होरण भले दे दियो। अभी बताओ टोलडी तो ऊई घनी चमके ही, अरे 2 बेद गया। अब टोलडी में के बात, टोलडी कूदी जको तार अंती ऊंची गई। दोनों भाई डंगो प्लान फेल कर दियो, क्योंकि दोनों आसन ऊंचा बूझ टोलडी नीचू निकल गई। अरे पूठो आसन जलियो कोनी है चोर गई आया ऊतरो बोलियो किरे जू गिर गया। अरे भलो आदमी तो आखड़ पड़े तो ही गए ओम विष्णु भगवान। बे दोनों डबल मूर्ख, अरे बीता ऊंचू पड़ा तो ही नीची पर्दा गए है होड़ो, नीची रामर कर ऊपर रेड़ो। ओ यो भाई है होड़ो। तो रेड़ो की ऊपर छाले हो जो बेगो ही उठी। रेड़ो बोलियो भाई रामर गए हाँ। बोलियो मेरा लाल हूं मोर खेची जाए, मन ने चक्कर आवे है, मेरो जीदो रोवे है, तू मेरा कान खेच। रामर के बोलियो हूं के हेलीकॉप्टर उतरियो हूं, पड़ता तो मोरिया भाई दोनों हा गई बोलिया। तो लोबर जी कह रहे हैं संत जी भूखा मोरिया हा गई बोलूड़ा, धानी चालो और बैठे आपा भोजन करा भगवान को भजन करा। पर विष्णु जी बोलिया क्या भाई माने तू पावे मैं तो मैं जाऊं हूं। लोफर जी बोलिया नहीं नहीं थे भगवान का भगत तो रूठ मत जाओ, आ थारे कने तुम भी है माने जलाओ। और मैं कोई दूसरो विचार करूं पर दूसरो साधन कोई। एक भिन्ना ब्याई बाछड़ी, बिल्कुल नन्ही मुन्नी बाछड़ी, जो अपनी माता को स्तनपान करके गुजारो करने वाली बाछड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी। और विष्णु जी इशारो करियो देखी का गऊ बिगो दूध निकाल तू मने पिलाए दे। लोफर जी बोलिया आ तो बिना ब्याई बाछड़ी है दूध की धार कोनी। विष्णु जी बोलिया भगवान को नाम ले, भगवान का हुक्म उतने जा दूध मिल गई। भगवान रो नाम भगवान रे हुक्म री बात सुनी जी ना लोफर जी ने विश्वास है। तो लोफर जी बाली बच्ची तू हुनने जावे तो भगवान रो ऐसे देखो भगवान रो कैसो चमत्कार हो है। हाजी ए जी बच्ची दूही दूध जब आया लोहट जी ने ध्यान लगाया। बच्ची दूही दूध जब आया लोहट जी ने ध्यान लगाया। ओ मन में इचरज होया भारा किसे बहिरे दूध की धारा। मन में इचरज होया भारा किसे बहिरे दूध की धारा। लो दूध पियो मेरे संता दुख दूर करो मेरे संता। लो दूध पियो मेरे संता दुख दूर करो मेरे संता। जोगी बोला रे बोल दुख क्या है असली चाहत तेरी क्या है। जोगी बोला बोल दुख क्या है असली चाहत तेरी क्या है। जब लोहट अरज करे हैं दुनिया मुख देख डरे हैं।
बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। अब लोभ जी जावे बिना ब्यायुरी बाछड़ी और पावसुरी तैयार खड़ी है दूध देने की तैयारी में। अब लोभ जी ले भगवान रो नाम दूध ने लाग्या तो तुम भी दूध शू भराई है। दूध ने देख लोभ जी बड़ो अचंबो कियो कि ये तो कोई मामूली संत नहीं है, ये तो कोई महान संत है या कोई भगवान का रचा हुआ चमत्कार है। अब वो दूध ला करके लोभ जी संत वेश में विष्णु जी ने देवे है और विष्णु जी वो दूध लोभ जी ने पिलावे है। तो गट गट करके दूध पिए तो लोभ जी रो जी सुख पावे है। तो विष्णु जी फरमावे है कि बोल भगत तू काई चावे है। जब लोभ जी आपको दुख सुनावे है कि मैं निपू तो हूँ और दुनिया मारो मुख देखनो नहीं चावे है। मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि हे भगवान मारो दुख दूर करो, मारी पुकार सुनो। संत वेश में विष्णु जी बोला भाई तेरी पुकार भगवान ने सुन ली और मैं भगवान के हुक्म आयो हूँ। इधे वास्ते भगवान के हुक्म हूँ, भगवान की भक्ति के प्रताप हूँ। अरे मैं थाने ओ वचन और आशीर्वाद देऊं ठीक आज से 9 महीना के बाद तेरे घर में पुत्र रत्न को जन्म हो। तो सजनों ये साखी का प्रमाण है कि ऐसो जन्मे पूत सुन लो हट विष्णु कही। जोगी माँ अब धूत डर पे मत आशीष सही। तू डरना मत, भगवान का भजन करते रहना, भगवान तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज जो विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो करके और माता हंसा के द्वारे पर पहुंच जाते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भिक्षा याचना करने लगे हैं। और इधर लोह जी भगवान का ध्यान धरते हुए देखते हैं कि संत जी कहां पर गए और मैं उन संत जी को जाने नहीं दूंगा, उनको मेरे घर पर ले जाऊंगा। संत जी एकदम से कहां चले गए क्योंकि वहां से विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए थे। लोह जी ने देखा जमीन पर संतों के पांव के निशान भी नहीं मिले। जब लोभ जी को विश्वास हो गया कि बिल्कुल यह चमत्कार कोई भगवान ने किया है और इस चमत्कार के माध्यम से मेरे को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिलाया है, 9 महीनों के बाद अवश्य मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, यह बात जाकर के मैं हंसा रानी को सुनाऊंगा तो उसका जी सुख पाएगा। अब लोभ जी भागे दौड़े अपनी रानियों की ओर आने लगे हैं। संत वेश में विष्णु जी भिक्षा याचना करते हैं। अलख नाम ओम विष्णु का, अलख नाम ओम विष्णु का जोगी ने कही पुकार। भिक्षा दे दो अंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा दे दो अंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा दे दो मन इच्छा फल पाएगी। भिक्षा दे दो मन इच्छा फल पाएगी। तेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी। तेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी। आलस में पारी कारी के बिरथा, आलस में पारी कारी के बिरथा क्यों रही जन्म गुजार। भिक्षा दे दो हंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा दे दो अंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। अलख नाम ओम विष्णु का, अलख नाम ओम विष्णु का जोगी ने कही पुकार। भिक्षा दे दो अंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा दे दो अंसारानी जोगी खड़ा है तेरे द्वार। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु शरणम। अरे भाई संतों को भिक्षा डाला। माता हंसा के कानों में आवाज पहुंची है। माता हंसा ने चंद्रावल को भिक्षा दे करके भेजा है। चंद्रावल द्वार पे आती हैं
तो उस समय संत वेश में विष्णु जी कई प्रकार के चमत्कार दिखलाते हैं। कभी बालक रूप दिखाते हैं, कभी जवान बन जाते हैं, तब कभी बूढ़े बन जाते हैं, और इस प्रकार से कई प्रकार के बदलते हुए चित्र चंद्रावल ने देखे। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। भाग दौड़ करके इस बात की सूचना माता हंसा को देती हैं। माता हंसा दौड़ करके द्वार पे आती हैं, संत वेश में विष्णु जी को देखती हैं। बालक बहुत सुंदर है, योगी बालक हैं। माता हंसा देखे तब देखती रह जाती हैं, मगर पुत्र नहीं था। इसीलिए माता हंसा ने विचार किया कि हे भगवान, देखो मेरे को तो गूंगा गेला पुत्र भी नहीं दिया, इतने इतने सुंदर बालक लोगों को दिए हैं, ये दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं। एक पुत्र मेरे भी होता, मेरा निपुतापन मिट जाता, मैं सुखी हो जाती। भगवान तुम्हारी माया अपार है। माता हंसा जो निपुतापन दुख के कारण रोने लगी हैं, और इस बात का कारण जब संत वेश में विष्णु जी ने पूछा है, तब माता हंसा कहती है, मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, इस जीवन में क्या सार सुनो जोगी। मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, इस जीवन में क्या सार सुनो जोगी। सुनी रैन बिना चंदा, सुनी रैन बिना चंदा, ज्ञान बिना हृदय गंदा, बात बिना दरकत सुना, और भजन बिना सुना बंदा। ऐसे ही सुना होता है, ऐसे ही सुना होता है, जो पुत्र बिना परिवार सुनो जोगी। मेरा पुत्र बिना जीवन सुना, इस जीवन में क्या सार सुनो जोगी। मेरा पुत्र बिना जीवन सुना, इस जीवन में क्या सार सुनो जोगी। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। कैसेट नंबर 2 जाम्भोजी की जन्म कथा, गायक व लेखक रामकरण पूनिया उर्फ बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, राजन स्टूडियो जोधपुर, श्री कृष्णा कैसेट कंपनी जोधपुर। रिकॉर्डिंग करता कान सिंह जी सोलंकी, तबला वादक पूनम जी द्वारका, ढोलक पर संगत करता रविंद्र जी बागड़वा, खंजरी बजाने वाले खिवराज जी द्वारका, सहयोग में भेरा राम जी शर्मा, दैशनोक निवासी। सबनम कैसी बसी, सबनम कैसी नोका। माता हंसा ने कहा, हे बालक योगी, जिस रात में चंद्रमा नहीं होता है, उस रात में अंधेरा ही अंधेरा होता है। जिस दरखत के फल पत्ते नहीं लगते हैं, वो दरखत भी सूना माना जाता है। जिस हृदय में ज्ञान नहीं होता, उस हृदय में अंधेरा ही अंधेरा होता है। मानव जन्म पाकर के जिसमें भगवान के नाम की वाणी नहीं है, वो मानव जन्म ही बेकार माना जाता है। एक शब्द वाणी में प्रसंग आता है, ओम विष्णु अजप्या जन्म अखारत आके डोडा खींपे है फलियों। जैसे आंकड़ों के डोडिये लगते हैं और खींच के फलियां लगती हैं, देखने में तो वो भी सुंदर होते हैं, मगर उनके लिए कोई युक्ति मुक्ति का विधान नहीं है। मानव जन्म मिल जाए, सुंदरता भी मिल जाए, धन धाम भी मिल जाए, मान पद प्रतिष्ठा भी हो जाए, मगर उसमें एक भगवान का नाम नहीं है, तो सब निशार और बेकार है। इस प्रकार से माता हंसा कहती हैं कि जिस परिवार में पुत्र नहीं होता है, पुत्र के अभाव में उस घर में भी अंधेरा ही अंधेरा होता है। इससे आगे माता हंसा से बोला नहीं गया है। तब संत वेश में विष्णु जी कहते हैं कि मैं तेरी बात को समझ गया, तू निपूती है। माता हंसा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, मैं निपूती हूँ, मगर ये मेरा दुख दूर कैसे हो? तुम भगवान का भक्त है और मुझे कोई उपाय बता। विष्णु जी कहते हैं, तुम तुम्हारे हाथ की रेखा बताओ, मैं देखूंगा कि भगवान ने तुम्हारे भाग्य विधान में क्या लिखा है। जब माता हंसा अपने हाथ की रेखा बतलाती है, संत भेष में विष्णु जी माता हंसा के हाथ की रेखा दे करके
उनको धीरज बंधाते हुए संत भेष में विष्णु जी कहने लगे, क्योंकि विष्णु जी सब बात जानते थे, मगर विष्णु जी इस बात को जानते थे कि माता हंसा जो है, हंसा रानी जो है, वो अपने हाथ की रेखा पर ही विश्वास रखती है, इसीलिए इसी बात से इसको विश्वास दिलाया जाए। जब संत वेश में विष्णु जी कहते हैं, ताबरियो हंसा, ताबरियो हंसा, ताई दिल के थारे ही कारण में तो आयो चले के। ताबरियो हंसा, ताबरियो हंसा, ताई दिल के रे हंसा, ताई दिल के थारे ही कारण में तो आयो चले के। रेख हाथ की बड़ी बली है बोले संत जबान, रेख हाथ की बड़ी बली है बोले संत जबान। पुत्र होगा ते 9वें मास में ये तू साची मान, पुत्र होगा ते 9वें मास में ये तू साची मान। होवेंगे पुराण काम, होवेंगे पुराण काम, तेरे दिल के हंसा, तेरे दिल के थारे ही कारण में तो आयो चल के। ताबरियो हंसा, ताबरियो हंसा, ताई दिल के थारे ही कारण में तो आयो चल के। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। संत वेश में विष्णु जी ने माता हंसा को आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि ठीक आज से 9 महीनों के बाद तुम्हारे पुत्र रत्न का जन्म होगा, तुम भगवान के भजन करते रहना, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विष्णु जी अंतर ध्यान हुए, माता हंसा ने भगवान के नाम का स्मरण किया, लोभट जी घर पर आए, दोनों की एक बात मिली है, भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है। बरसात होने पर जागीरदार लोभट जी हंसा रानी वापिस अपने गांव के पास आते हैं, अपने अपने घरों को झाड़ ली पोत करके भगवान के नाम से अनुष्ठान पूजन करके अपने घरों में निवास किया है। 9 महीने पूरे हुए हैं और सजनों भादवावदी अष्टमी आई है, तो बागड़ देश गांव पीपासर में क्षत्रिय पवार लोहट जी, जिनकी धर्मपत्नी हंसा अपर नाम केसर के शुद्ध ओदर से विक्रमी संमत 1508 का साल भाद्रवे का महीना कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी सोमवार अर्धरात्रि कृतिका नक्षत्र में जाम्बोजी का जन्म हुआ है। तब कवि क्या कहता है, जम्बा जन्म जिसवार हुआ, उज्जवल वंश पवार हुआ, पीपासर हंसा लोहट के घर में मंगलाचार हुआ। जम्बा जन्म जिसवार हुआ, उज्जवल वंश पवार हुआ, पीपासर हंसा लोहट के घर में मंगलाचार हुआ। लोहट जी के घर आंगन में तेरी बाजा बाजा हो, तेरी बाजा बाजा हो। जन्म लेके जाम्बोजी माता हंसा गोद विराजा हो, हंसा गोद विराजा हो। खुशी सभी नर नार हुआ, मन में हर्ष अपार हुआ। पीपासर हंसा लोहट के घर में मंगलाचार हुआ। जम्बा जन्म जिसवार हुआ, उज्जवल वंश पवार हुआ। पीपासर हंसा लोहट के घर में मंगलाचार हुआ। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। सजनों कहते हैं उस समय एक विद्वान पंडित आता है, पंचांग दे करके हंसा लोहट को ज्ञात करवाता है कि आपके बालक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ये बालक कुल तारक होगा, तुमने भगवान की भक्ति की है, भगवान ने तुम्हारे को पुत्र दिया है। तब हंसा लोहट को ध्यान आया, हंसा लोहट ने हाथ जोड़ करके बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए, बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए परम पिता परमात्मा भगवान की देन सुंदर बालक को पा करके हंसा लोहट खुशी मनाने लगे। द्वार के ढोल नगारे बजने लगे, स्वर्ण के थाल बजने लगे।
बधाइयां बंटने लगी हैं और घर में मंगलाचार होता है। तो सजनों कहते हैं जो झावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो भगवान को झाता है वो मन इच्छा फल पाता है। 60 वर्ष की अवस्था में हंसा लोवट के यहाँ जामोजी का जन्म हुआ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देखो ये भगवान की कृपा है, भगवान चाहे तो पत्थर के फूल लगा सकते हैं, और ये लगा करके बतला दिया। बुढ़ापे में भगवान ने हंसा लोवट को पुत्र दिया है। हम भी देखें वो कैसा पुत्र है। पीपासर गांव के लोग हंसा लोवट के द्वार में प्रवेश करते हैं। उस समय दाई विधान के बाद बच्चे को नहला धुला करके जब माता हंसा अपने गोद में लेती हैं, पीपासर गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। इधर जाम्भोजी के परमार्थी गुरु उस समय आते हैं और आशीर्वाद देने के बहाने जाकर के जन्म के समय जाम्भोजी को गुरु मंत्र देते हैं। वहीं से ही जाम्भोजी ने 12 साल का मौन तप धारण किया है। इस बात का पता किसी को नहीं चला है। और इधर की जब जाम्भोजी का जन्म हुआ, जन्म घुंटी का विधान जो स्त्रियां बनाने लगी, सारे गांव की स्त्री इकट्ठी होकर के जाम्भोजी को जन्म घुंटी देने लगे। मगर कहते हैं कि जाम्भोजी ने जन्म घुंटी ली नहीं। जाम्भोजी ने जन्म घुंटी क्यों नहीं ली? कि वो पीपासर गांव की स्त्रियां नुगरी थी और फूहड़ थी, जिनको जन्म घुंटी देने का ज्ञान नहीं था। तो भाइयों जन्म घुंटी देने को ज्ञान वे जब जन्म घुंटी दी जावे। अरे कहे कोई आदमी एडो टेडो चाले है, ग्वाड़ में बैठा लोग बात करया करे कि भाई फलानियों आले कुकर चाले है, वे रोड़ा ना करो भाई, ये तो जन्म इसी लागुड़ी है, यानी जन्म घुंटी ये उल्टी लागुड़ी है, जिना वो उल्टो चाले। तो भाई जन्म घुंटी है बस सुई लागनी चाहिए, पर सुई कद लागे कि जब ज्ञान हो जब लागे। इरे वास्ते नुगरी स्त्रियां के हाथों जाम्भोजी जन्म घुंटी लिवी काट। और बांगे गाम रे माँ एक गाम दाई जो दाई पने रो काम करे, जन्म घुंटी देवने रो काम करे। 17 साल की बुढ़िया और भी वो गांव में वो दाओ के भाई तो 5 साल की जिना जन्म घुंटी देवन लागी, 65 साल को पूरो कोर्स जन्म घुंटी देने को। और जन्म घुंटी की बात स्पेशलिस्ट है, अरबी ने बुलाई कोनी। तो भाई धीरे मन में कुछ दुख हो जा रहे हैं। तो अब सारे गांव की स्त्रियां हार गई, जाम्भोजी जन्म घुंटी लीवी कानी गाम दाई ने बुलाई। तो गाम दाई अड़ी करी कि भाई देर होने हूं, मारो अपमान होयो है, अब मैं जन्म घुंटी देवन ने जब तो मुंह मांगी बधाई लऊ। तो ई बात की लोहर जी हाँ करी है कि थाने मुंह मांगी बधाई में दऊं, और तू जन्म घुंटी में फर्क ना रख मैं तेरे बधाई में फर्क को नहीं रखा। अब गाम दाई आई है तो रीश गए माँ आज बबुलाई हुई कि सारे गांव की स्त्रियां बेली और मने बुलाई कानी। और बूने मन में राजी के मुंह मांगी बधाई लऊ। अभी बूढ़ की नाचे कूदे किते पग टिके ही कोनी। अब बूढ़ की करे तवे पर चिनो करे सारे गांव की स्त्रियां घबराएगी कि भाई गाम दाई आई है आज बबूला है। अभी आता तो बोलो ही ना, चुप हो जा रहे। गाम दाई काने आंखा दिखावे, धमकावे, डरावे है कि थे गूंगी हो, थे गेली हो, थे नागड़े खादी हो, थे मने बुलाई कानी है। और थाने जन्म घुंटी देवने रो ज्ञान कोनी। अभी देखो जन्म घुंटी बनार मैं दे। अब गाम दाई जन्म घुंटी बनार जाम्भोजी ने देवन लागी। जब जाम्भोजी विचार कियो गए आदि नुगरी है और ये हाथी भी जन्म घुंटी नहीं लेवनी चाहिए। ले घूंटी बुढ़िया चली कर मन में अहंकार, सजनो कर मन में अहंकार। जब घूंटी लेने लगी दी अरकूनी परदार, वो जब घूंटी लेने लगी दी अरकूनी